अचानक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं थलापति विजय और सुप्रीम कोर्ट पहुंचते ही हिंदूवादी संगठनों को बहुत बड़ा झटका लगा है। जो डिमांड सुप्रीम कोर्ट से थलापति विजय ने कर दी है वो मांग कुछ तथाकथित गौ रक्षकों को भी टेंशन दे सकती है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खबर यह है कि थलापति विजय की सरकार ने गौ हत्या पर लगे पूर्ण प्रतिबंध को सीधा चुनौती दे डाली है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि राज्य सरकार को देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ गया। और जिस मुद्दे को लेकर लंबे समय से, वर्षों से देश भर में बहस होती रही, उसी मामले पर अब सोशल मीडिया में इतनी चर्चा क्यों हो रही है। आज की इस रिपोर्ट में हम इसी विषय पर सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और उसने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को सीधा चुनौती दे दी है, सीधा चैलेंज दे दिया है जिसमें राज्य में गाय और बछड़ों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दूं, खबरें निकल कर आ रही हैं कि राज्य सरकार का कहना है कि हाई कोर्ट का आदेश तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम 1958 के यानी कि 1958 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। यानी जिस मामले को लेकर अभी तक देश भर में हिंदूवादी संगठन मुसलमानों को लगातार टारगेट करते थे, उन्हें निशाना बनाने थे, अब इसी मामले पर तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटा दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट पर अब थलापति विजय की सरकार खड़ी है और मांग कर डाली है कि गौ हत्या पर बैन हटाया जाए। जी हाँ, बैन हटाने की मांग की है, वो भी सुप्रीम कोर्ट से। हेडलाइन देखिए, सुप्रीम कोर्ट पहुंची थलापति विजय सरकार, गौ हत्या पर रोक हटाने की मांग, तमिलनाडु ने मद्रास एचसी के आदेश को दी चुनौती। दूसरा हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं, गौ हत्या पर हाई कोर्ट ने लगाया बैन, तो आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट यानी कि सुप्रीम अदालत पहुंची विजय सरकार। एक और हेडलाइन देखिए, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची विजय सरकार, क्या है तमिलनाडु का गौवध से जुड़ा मामला। अब आपको विस्तार से पूरी डिटेल में बताती हूं कि क्या कुछ है पूरा मामला। तमिलनाडु सरकार ने गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध यानी कि पूर्ण पाबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय थलापति यानी कि विजय की टीवी के सरकार ने बकरीद से ठीक पहले 27 मई के मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें राज्य में गाय और बछड़े की हत्या को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक आपको जानकारी दे रही हूं, लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार ने दलीलें दी हैं और दलील देते हुए कहा है कि हाईकोर्ट का आदेश तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम 1958 यानी कि 1958 के विपरीत है, जिसमें 10 साल से ऊपर के ऐसे पशुओं की हत्या अनुमति है जो काम करने और बच्चा देने लायक नहीं है। इसका निर्धारण सक्षम अधिकारी की ओर से जारी सर्टिफिकेट के आधार पर होता है। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर बड़ा सवाल है दोस्तों, अब इस एक्शन के बाद जो है, इस खबर के सामने आने के बाद जो है, कुछ नफरती लोगों को मिर्ची लग गई है और कुछ लोग तमिलनाडु सरकार को, विजय थलापति को हिंदू विरोधी बता रहे हैं और सोशल मीडिया पर थलापति विजय को लगातार इस खबर के सामने आने के बाद से ही ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन सवाल जो मैं आपसे कर रही हूं वो ये है कि थलापति विजय ने तो वही कहा है जो कुछ समय पहले बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे। बता दें, बंगाल में जब बकरीद का समय था, जब बकरीद का टाइम था, ये खबर भी मैंने आपको दिखाई थी, तो गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था। तमाम लोग जो थे मार्केट में आए थे और गाय बेचने के लिए आ रहे थे, तमाम लोग। लेकिन तब उस समय बकरीद के समय मुसलमानों ने मना कर दिया था कि गाय को वो नहीं खरीदेंगे, वो गाय की कुर्बानी नहीं देंगे। उस टाइम भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा था, खुद शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि 14 साल से कम उम्र वाली गाय नहीं काटी जा सकती और उसके बाद सर्टिफिकेट लेकर गाय को आप कुर्बान कर सकते हैं। ये बयान शुभेंदु अधिकारी ने दिया था, बंगाल के सीएम ने, और बीजेपी के कई नेता थे, उन्होंने भी यही कहा था। यानी गाय की हत्या कर सकते हैं, ये बीजेपी की नेताओं ने खुद कहा था। यानी गाय माता की उम्र 14 साल हो जाए तो उसको कुर्बान कर सकते हैं। तब कहा थे ये तथाकथित गौ रक्षक, तब किसी ने कोई आपत्ति क्यों नहीं जताई? जब मुसलमान उस समय मांग कर रहे थे और अब भी मुसलमान मांग कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु बना दो, तब किसी ने खुलकर समर्थन क्यों नहीं किया?
क्यों कोई खुलकर मुसलमानों का समर्थन नहीं कर रहा इस बात पर? तब मुसलमानों के साथ आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही? क्या इसीलिए मुसलमानों का समर्थन नहीं किया जा रहा? क्योंकि अगर समर्थन कर देते हैं तो कुछ नफरतबाज लोग देश में हिंदू मुस्लिम कैसे करेंगे, हिंदू मुस्लिम का कार्ड कैसे खेलेंगे, देश में गाय के नाम पर लिंचिंग कैसे करेंगे? क्या यही वजह है? लेकिन आज वही मांग थलापति विजय कर रहे हैं तो कुछ तथाकथित गौ रक्षकों को मिर्ची लग रही है। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यही तर्क दिया है कि राज्य में वही कानून व्यवस्था लागू होना चाहिए जो संबंधित कानून में पहले से निर्धारित है। यहां तक कि तमिलनाडु सरकार ने कई कानूनों का हवाला भी दिया। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार ने इसके अलावा भी कई तरह के कानून और नियमों का हवाला देकर पूरी बात जो है साबित करने की कोशिश की है। तमिलनाडु सरकार ने नियमों का हवाला देकर मद्रास हाईकोर्ट के आदेश सही नहीं है ये साबित करने की कोर्ट में कोशिश की है। राज्य सरकार ने हवाला दिया प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी टू एनिमल एक्ट्स 1960, प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी टू एनिमल्स स्लॉटर हाउस रूल्स 2001, तमिलनाडु अर्बन लोकल बॉडीज एक्ट 1998 और तमिलनाडु अर्बन लोकल बॉडीज रूल्स 2023। यानी कि तमिलनाडु सरकार का कहना है कि ये तमाम कानून जो मैंने आपको बताया इस बात को नियंत्रण करते हैं कि किन पशुओं की हत्या की जा सकती है, लेकिन पूर्ण प्रतिबंध की व्यवस्था किसी में नहीं है। ये हवाला ये सबूत के तौर पर, एक्ट के तौर पर सरकार ने जो है तर्क दिया। राज्य सरकार का कहना है कि पूर्ण पाबंदी का आदेश देकर हाईकोर्ट ने वैदिक कानून की जगह न्यायिक कानून थोपा है। तमिलनाडु सरकार का ये बिल्कुल नहीं कहना है कि 14 साल की कम उम्र वाली गाय को काटने का आदेश दिया जाए, बल्कि तमिलनाडु सरकार का, थलापति विजय की सरकार का यही कहना है जो कुछ टाइम पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे, यानी जो कानून के दायरे में है, कानून के तहत है। यानी साफ साफ तमिलनाडु सरकार यही चाहती है, यही कह रही है कि जो कानून बने हुए हैं, जो नियम बने हुए हैं, इसी पर काम किया जाए, गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध हो। उच्च न्यायालय ने क्या आदेश दिया था वो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि उच्च न्यायालय की तरफ से क्या आदेश दिया गया था। उच्च न्यायालय का आदेश 1976 के एक आदेश पर आधारित था। यानी उन्होंने जो आदेश दिया था वो 1976 के आधार पर था, जिसमें दूध उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के हित में गायों के वध पर प्रतिबंध लगाया गया था। अपनी याचिका में राज्य सरकार ने इस आदेश को तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम 1958 यानी कि 1958 के विपरीत बताया। यह अधिनियम सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर 10 वर्ष से अधिक आयु की उन गायों के वध की अनुमति देता है जो काम करने और साथ ही साथ प्रजनन के लिए अनुपयुक्त है। जनहित याचिका की मांग भी बता देती हूँ कि जनहित याचिका में क्या मांग थी। के सूर्य प्रशांत की याचिका में यह मांग की गई थी कि वध केवल निर्धारित स्थानों पर ही किया जाए। याचिका में जो है पूर्ण प्रतिबंध की मांग नहीं की गई थी। अब सरकार का क्या कहना है वो बताती हूँ। सरकार का कहना है कि हाईकोर्ट ने अपने अधिकारी क्षेत्र से बाहर जाकर जो है आदेश और निर्देश दिया है। 1958 यानी कि 1958 का अधिनियम कुछ शर्तों के साथ वध की अनुमति देता है। हाईकोर्ट का पूर्ण प्रतिबंध इस अधिनियम का पूरी तरीके से उल्लंघन है, ये सरकार का तर्क है। यह आदेश राज्य के पशुपालकों और किसानों को प्रभावित करेगा। अब आने वाले दिनों में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या रुख अपनाता है, क्या कहता है, क्या आदेश जारी करता है, इस पर पूरे देश की नजर रहेगी, क्योंकि यह सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है बल्कि कानून, न्याय और राज्य के अधिकारों से जुड़ी बहस भी बन चुकी है। अब इस पूरे विवाद को आप किस नजरिए से देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पीआरबी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।